हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कलाम का जो तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा का जो तीसरा टेस्ट हुआ था आज। तो हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। जो राजस्थान ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन हैं, जो कि लेवल 2 में साइंस हो, इंग्लिश हो या हिंदी से हो, सभी में कॉमन है। तो आज हम उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, राजस्थान एमएसएमई जो नीति है 2024 निम्नलिखित में से किस दिनांक तक लागू रहेगी। राजस्थानी एमएसएमई जो नीति है वो 4 दिसंबर 2024 को लागू हुई थी, जो कि 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी। तो इसका करेक्ट आंसर है नंबर 3। ठीक है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान में से निम्न में से राज्य सरकार को उपक्रम नहीं है। तो राजस्थान का सरकार का जो उपक्रम नहीं है, इसमें नंबर 1 राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित उद्योग केंद्र में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। तो रमकड़ा उद्योग जो कि गलियाकोट डूंगरपुर में है, जाजम प्रिंट जो कि अकोला चित्तौड़गढ़ में है, और गोटा उद्योग जो कि खंडेला सिक्कर का प्रसिद्ध है। तो इसमें जो सुमेलित हो जाएगा वो नीली पोट्री हो जाएगा। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा उद्योग स्थान सही सुमेलित नहीं है। तो स्टेट वूलन मिल्स बीकानेर जो कि करेक्ट, सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट अलवर में, ये भी सही है। सीमेंट का जो प्रथम कारखाना था वो लाखेरी बूंदी में था, तो ये भी सही है। जो कांच का संबंध है वो भीलवाड़ा से नहीं है, जो कि धौलपुर से। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5। तो रिक्को ने किस स्थान पर जापानी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा निमराना। तो रिक्को की स्थापना कब हुई थी। तो रिक्को की जो स्थापना थी 1 जनवरी 1921 में हुई थी। और जब जापानी जो औद्योगिक क्षेत्र के 2 पार्क है, जो कि निमराना और गिलोट है, जो कि दोनों अलवर में है। ठीक है। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान में हस्तकलाओं के पुनरुत्थान हेतु गुरु शिष्य परंपरा योजना का संचालन कौन करता है। तो इसका जो संचालन है राज्य सिको द्वारा किया जाता है, जो कि एक प्रोत्साहन गतिविधि है। ठीक है। और राज्य सिको की जो स्थापना है जून 1961 में हुई थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित उद्योगों तथा उनकी स्थितियों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ठीक है। तो टायर 2 फैक्ट्री अलवर में, जो कि सही है। टायर 2 फैक्ट्री अलवर में भी है, और इसका जो सबसे बड़ा कारखाना है वो राजस्थान में कांकरोली राजसमंद में है। और दूसरा कोऑपरेटिव पेस्टिसाइड फैक्ट्री जो कि श्रीगंगानगर में नहीं है, ये जयपुर में है। ठीक है। जो कि एक सहकारी कीटनाशक फैक्ट्री है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 आएगा। तो श्रीगंगानगर नहीं होगा, इसमें होगा जयपुर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, वेस्टर्न डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर WDFC का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान से होकर गुजरता है। तो राजस्थान में 38% भाग से होकर गुजरता है, जिसकी कुल जो लंबाई है 567 किलोमीटर है। और ये भारत के 6 राज्यों से संबंध है, जिसकी कुल लंबाई जो भारत में वो 1504 किलोमीटर है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान जो कि सेरी कहाँ स्थित है। जो कि पिलानी झुंझुनू में स्थित है। ठीक है। इसकी स्थापना 1953 में हुई थी झुंझुनू में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। टेक्सटाइल पार्क एक साइड और जिला है, तो इन दोनों को सुमेलित, तो कौन कौन से सुमेलित है ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो जो इसमें सुमेलित है, नेक्स्ट जेन टेक्सटाइल जो पार्क है जो कि पाली में, जो कि सही है एकदम। किशनगढ़ हाई टेक्सटाइल जो पार्क है वो अजमेर में, ये भी करेक्ट है। और जयपुर टेक्सिंग पार्क जो कि जयपुर, और जयपुर इंटीग्रेटेड टेक्स्ट पार्क दौसा, जो कि गलत है दोनों, जो ऊपर के केवल A और B, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नदी उत्पत्ति स्थल सुमेलित नहीं है।
तो रूपनगढ़ सांबर की पहाड़ियों से, सोता बेरात की पहाड़ियों से, कांतली खंडेला की पहाड़ियाँ जो कि सिक्कर से इसका उद्गम होता है, और रूपारेल जो उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से उसका उद्गम होता है। तो इसमें जो गलत आंसर दे रखा है वो रूपनगढ़ है। रूपनगढ़ का जो उद्गम होता है वो नाग की पहाड़ियों से होता है जो कि अजमेर से, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी नदी सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है? तो सोम की, मेसवा, सारनी। तो इसमें ये गलत हो जाएगा क्योंकि जो मेसवा नदी है वो साबरमती की सहायक नदी है, ना कि सोम नदी की। उसके बाद में माई की सहायक नदी है मोरे न्यूरू, ये भी सही है। लूनी की सागी बांडी, ये भी सही है। और साबरमती की हतमती और याजम, तो ये भी सही है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित युग्म नदी प्रवाह दिशा में से सही सुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। तो जो पश्चिमी बनास है तो उत्तर पूर्व, तो ये इसका ये गलत दे रखा है इसमें, उत्तर पूर्व। तो मोरेल उत्तर पश्चिम, जो कि नहीं, मोरेल का संबंध उत्तर पूर्व से। साबी का संबंध उत्तर पूर्व से, ये सही है इसमें। कोठारी का दक्षिण पश्चिम से नहीं है, कोठारी का है दक्षिण पूर्व से। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साबी, जो इसका संबंध है उत्तर पूर्व से, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदियों का उद्गम राजस्थान में नहीं हुआ है? तो जो इसमें काली सिंध और पार्वती नदी का जो उद्गम है वो राजस्थान से नहीं हुआ है। काली सिंध का जो उद्गम हुआ है वो देवास गांव मध्य MP से हुआ है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसमें कौन सी नदी का उद्गम कौन से ज़िले से हुआ है इसमें सुमेलित करना है। तो उदयपुर का संबंध कौन सी नदियों से? वाकल और साबरमती, ठीक है। उसके बाद में भीलवाड़ा है, तो भीलवाड़ा का संबंध है मानसी और मेलान नदिया से, ठीक है। उसके बाद में भरतपुर, तो भरतपुर का जो संबंध है गंभीरी और पार्वती नदी से है। और जयपुर का जो संबंध है वो मोरेल और डून नदी। तो इसका करेक्ट हो जाएगा 3, 4, 2 और 1, जो कि क्वेश्चन इसमें 4 राइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, निम्न तथ्यों के आधार पर राजस्थान की नदी की पहचान कीजिए। तो ये नदी मांडल गढ़ भीलवाड़ा से उद्गमित होती है और मांगली तथा घोड़ा पछाड़ इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो इसमें जो हो जाएगी मेज नदी, और मेज किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में जल नहीं गिराती? तो इसमें हो जाएगा सागरमती। सांबर झील में जो 5 नदियाँ हैं जो अपना जल गिराती है, ठीक है। उसमें हो जाएगी रूपनगढ़, मेनता, खारी, खांडेल और तुरतमती, जो 5 नदियाँ सांबर झील में अपना जल गिराती है। और जो सांबर जो झील है वो जयपुर, डिडवाना, कुचामन, अजमेर जिलों की सीमाओं पर स्थित है। और ये जो सांबर झील है 35 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, मतलब कि फैली हुई है, क्षेत्रफल है इसका कुल। और जो इसका सांबर झील से जो देश का कुल नमक का उत्पादन होता है वो 8.7% होता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान की सर्वाधिक जल उपलब्धता वाली नदी है? तो इसमें जो है चंबल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद में निम्न में किन नदियों के संगम पर जो पांचना बांध बना हुआ है करौली में, जो कि एक मिट्टी का बांध है, तो उसमें किन नदियों का संगम है? तो उसमें हो जाएगा भद्रावती, अट्टा, माछी, बरखेड़ा और बेसावट। तो इसका करेक्ट हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद में आएगा क्वेश्चन नंबर 20, यदि हम बनास नदी के किनारे इसके संगम अंत से उद्गम की ओर यात्रा करते हुए सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? तो जो इसमें हो जाएगा मासी, खारी, कोठारी और मेनाल, ठीक है, भीलवाड़ा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 21, डांड संदर्भित है? तो डांड का जो संबंधित जो थार के मरुस्थल में स्थायी जो पलाया जो पानी की झीलें हैं उससे डांड का संबंध है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा युग्म मीठे पानी की झीलों को दर्शाता है? तो इसमें जो है मीठे पानी की जो झीलें कायलाना झील और बालसमंद झील, जो कि दोनों उदयपुर में स्थित है, ठीक है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 13, संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना
जो कि ERCP के नाम से जानी जाती है। इसके तहत प्रस्तावित बैराजों की संख्या कितनी है, जो वर्तमान में करंट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसका उद्घाटन अभी लालसोट में किया गया था। इसके तहत 6 बैराज का निर्माण किया गया है और 2 बांधों का निर्माण किया गया है। एक बांध है डूंगरी बांध जो कि सवाई माधोपुर में है, और एक है इसरदा बांध जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से बांध संबंधित नदी में से असुमेलित युग्म है। नवनेरा जो बैराज काली सिंध नदी पर स्थित है, जो सही है। रामगढ़ बैराज कूल नदी पर है, सही है। मेल बैराज मेलपुर पार्वती नदी पर, ये भी करेक्ट है। जो कुन्नू बैराज है तो ये मेज नदी पर नहीं है, कुन्नू नदी पर है, जो कि 12 ज़िले में है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। उसके बाद में निम्न में से चित्तौड़गढ़ ज़िले में स्थित बांध नहीं है। तो भोपाल सागर बांध भी चित्तौड़गढ़ में, गोसुंडा बांध और आई बांध ये चित्तौड़गढ़ में। कानोता बांध जो है जो कि जयपुर में आता है ज़िले की दृष्टि से, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 कानोता बांध। निम्नलिखित में से कौन सा पिछयाक बांध के नाम से जाना जाता है। तो इसमें से जो जसवंत सागर बांध है तो जिसे पिछयाक बांध के नाम से जाना जाता है, जो कि जोधपुर में स्थित है लूनी नदी पर, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो माई बजाज सागर बांध नरनिया बांसवाड़ा में स्थित है। भीम जलप्रपात बूंदी में मांगली नदी द्वारा निर्मित है। सही परियोजना जवाई बांध को अतिरिक्त जल उपलब्ध कराती है। तो इसमें जो करेक्ट हो जाएगा, इसमें बी और सी जो है करेक्ट हो जाएगा। और जो ए है तो ए में जो होगा माई बजाज सागर जो है बोरखेड़ा बांसवाड़ा में स्थित है, जो कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, जिसकी 3109 मीटर कुल लंबाई है, ठीक है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है जो कि माई नदी पर है, बांसवाड़ा बोरखेड़ा में। तो नरनिया में नहीं होगा, बोरखेड़ा होगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, बी और सी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 28, चंबल परियोजना के कौन से चरण में जवाहर सागर बांध निर्मित किया गया है। तो इसमें जो है जवाहर सागर बांध तृतीय चरण में किया गया है। और चंबल परियोजना के तहत 3 चरणों में 4 बांधों का निर्माण किया गया है। जो प्रथम चरण में गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया है, जो कि मंदसौर MP में है। और दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया है, जो कि रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में है। तीसरे चरण में जवाहर सागर बांध जो कि कोटा में स्थित है, और एक है कोटा का बैराज जो कि कोटा में स्थित है, वो केवल जिसका उपयोग केवल सिंचाई के लिए किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो मोरेल बांध का संबंध कहाँ से है। तो मोरेल बांध का जो संबंध है वो सवाई माधोपुर से। चिक्कलवास जो बांध है उसका संबंध है उदयपुर से। और हिंगोनिया बांध का जो संबंध है वो जयपुर से। और कोट बांध का संबंध झुंझुनू से। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 4, 2, 3। तो इसमें 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से राजस्थान की झीलों को पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम कौन सा है। तो पूर्व से पश्चिम पूछा है तो पूर्व में हो गया अलवर जो कि सिलीसेट झील, फिर फोई सागर झील अजमेर में, उसके बाद में जोधपुर में कायलाना झील, और सबसे पश्चिम में गढ़सीसर जैसलमेर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलीसेट, फोई सागर, कायलाना झील और गढ़सीसर। तो इसका करेक्ट हो गया 4 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो बूंदी जिले में कौन सी झीलें हैं, भीमताल और जेत सागर। और कौन कौन सी झीलें हैं बूंदी में, तो नौलखा झील है, कनक सागर झील है, जेत सागर झील है, भीमताल झील है। तो ये बूंदी में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 32, जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक जिले के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है। तो यह है IIA अर्धशुष्क पूर्वी मैदान, ठीक है। ICAR द्वारा राजस्थान को 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो इसमें जो सबसे बड़ा जो कृषि जलवायु क्षेत्र है वो है IC अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र सबसे बड़ा है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 33, भूपयोग सांख्यिकी 2023-24 के आधार पर
राज्य की रिपोर्ट की गई भूमि का कितना अंश शुद्ध बुवाई क्षेत्र का है? तो इसमें हो जाएगा 53.10%। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित फसल और प्रमुख किस्म में से कौन सा असुमेलित है? तो इसमें जो है बाजरा, ज्योति व राजकिरण। ज्योति और राजकिरण जो कि बाजरा की किस्में नहीं, ये दोनों हैं जौ की किस्में हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान कृषि उत्पादन वर्ष 2023-24 की तुलना में 2024-25 में निम्न में से कौन सी फसलों के उत्पादन में कमी दर्ज की गई है? तो तिलहन और कपास में कमी दर्ज की गई है। जो तिलहन में है -4.99 की कमी दर्ज की गई है और कपास में -29.61% की कमी दर्ज की गई है। और सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है 2023-24 में, तो वो हुई है दलहन में, जो कि 43.5% हुई है। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 और 4। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थान में भील जनजाति द्वारा पहाड़ी एवं ढलान पर की जाने वाली जो कृषि है वो क्या कहलाती है? तो वो ची माता कहलाती है। मैं इसका एक आपको ट्रिक बताता हूँ, तो उसके तहत आप उसको याद रख सकते हो। माता या देवी का मंदिर कहाँ होता है? पहाड़ों और ढलानों पर। तो ची माता या कहाँ पर होता है माता का मंदिर? तो पहाड़ी की ढलानों पर। तो उससे आप याद रख सकते हो ची माता। और जो दर्जी रहता है वो कहाँ पे रहता है? समतल भूमि पर। तो दर्जी से याद रखना दजिया। तो दजिया कृषि कहाँ पे होती है? समतल भूमि पर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ची माता। फिर क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो मूंगफली, इसमें जो हो जाएगा मूंगफली, क्योंकि मूंगफली जो है, जो कि राजस्थान में इसका जो स्थान है वो है दूसरा नंबर है इसका मूंगफली के उत्पादन में। ठीक है, और बाजरा और सरसों के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है और मूंगफली का स्थान कौन सा? दूसरा स्थान है। ठीक है, तो इसमें तृतीय दे रखा है, जो कि गलत है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित उद्यानिकी फसल संबंधित स्थल में से असुमेलित युग्म कौन सा है? तो सब्जी फसल उत्कृष्टता जो केंद्र है बुनी में, जो कि सही है। आम उत्कृष्टता जो केंद्र है खेमरी धौलपुर में, ये भी सही है। अनार उत्कृष्टता जो केंद्र है बस्सी जयपुर में, ये भी सही है। लेकिन जो खजूर उत्कृष्टता जो केंद्र है जो कि नाताकोटा में, जो कि ये गलत है। खजूर का जो है उत्कृष्टता जो केंद्र है भोज का जैसलमेर में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार देश के कुल सरसों उत्पादन में कितना राज्य का अंश है? तो इसमें हो जाएगा 46.13% सरसों का योगदान है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण तकनीक नहीं है? तो जो इसमें पेंडा है, जो कि परंपरागत नहीं है। परंपरागत राजस्थान की जो जल संरक्षण की जो तकनीकें हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है, एक तो परंपरागत और एक आधुनिक। जो परंपरागत के अंतर्गत आती है वो है नाड़ी, टोबा, बावड़ी, जालरा, खड़ीन, बेरी, जोहड़, तालाब, झील, टाँका, जो कि परंपरागत के अंतर्गत आते हैं। और जो आधुनिक जल संरक्षण की तकनीक है उसमें आता है बांध, एनीकट, फव्वारा तकनीक। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41, बेहतर जल प्रबंधन के लिए राजस्थान में राज्य जल संसाधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड किस माह में प्रारंभ किया गया है? तो मार्च 2024 में इसका प्रारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42, भू जल आकलन रिपोर्ट 2023 में 2022 की तुलना में किस श्रेणी के ब्लॉकों की संख्या में कमी दर्ज की गई है? तो इसमें हो जाएगा अतिदोहित क्षेत्रों में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 43, जो कि रंगसागर, दूधतलाई तथा अमरकुंड आदि कहाँ स्थित है? जो कि उदयपुर में स्थित है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 44, जो कि राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की कौन सी झील शामिल है? तो इसके अंतर्गत आ जाएगा पुष्कर झील। राष्ट्रीय जो झील संरक्षण है इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी। इसमें जो वित्तीय सहयोग रहता है केंद्र का 60%
और राज्य का जो होता है 40%। इसमें राजस्थान की 6 ज़िलों को शामिल किया गया है। तो इसमें अजमेर की 2 ज़िले हैं, जैसे तो पहली हो गई पुष्कर, अन्ना सागर जो कि अजमेर में है, और तीसरी हो गई पिछोला और फतेह सागर जो कि उदयपुर में है। जो 4 ज़िले हो गई, कौन कौन सी? पुष्कर, अन्ना सागर, पिछोला झील, फतेह सागर। उसके बाद में 5वीं है नक्की झील जो कि सुरोई में स्थित है, और 6ठी जो झील है वो है मानसागर झील जो कि जयपुर में स्थित है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, पुष्कर झील। और क्वेश्चन नंबर 45 जो कि तुरजी का जालरा तथा दावाई कुंड क्रम से स्थित है, तो जोधपुर तथा बूंदी में स्थित है। ठीक है, तो इसी के साथ जो राजस्थान ज्योग्राफी के हमारे क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो गए। उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो हमारे साइकोलॉजी के क्वेश्चन हैं और जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन हैं जो कि SST लेवल 2 के, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जो अभी जो इस पेपर का जो लेवल है वो बहुत ही बढ़िया लेवल का पेपर है, तो आपके अगर टेस्ट में कोई नंबर कम आए तो उससे ज़्यादा डीमोटिवेट ना हो, क्योंकि जो पेपर का लेवल है बहुत ही बढ़िया लेवल से पेपर है। तो इस तरह का जो पेपर का लेवल है वो एग्ज़ाम में नहीं रहेगा, नॉर्मली पेपर आएगा। तो जैसे पटवारी के एग्ज़ाम में राजस्थान जी के जो क्वेश्चन थे बढ़िया लेवल के नॉर्मली क्वेश्चन थे, तो टेस्ट में इन क्वेश्चनों को देख कर ज़्यादा डीमोटिवेट ना हो। और हमारे जो अगर आपको बुकलेट्स की या पेपर की कोई PDF चाहिए तो ये PDF हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वो स्टडी कॉर्नर 045, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर आपको वीडियो और आपको जो भी जानकारी है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, PDF बुकलेट्स वगैरह जो भी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।